साथ हुजूर की बात पर नमाज। जब कोई शख्स मदीना की तरफ सफर शुरू करता है शहर मदीना की तरफ जब कोई शख्स सफर शुरू करता है और हुदूद मदीना में दाखिल होता है, उसकी सबसे पहली मुलाकात जो है वो अल्लाह के फरिश्तों से होती है। हुदूद मदीना में जब कोई गुलाम दाखिल होता है तो सबसे पहली मुलाकात अल्लाह के फरिश्तों से होती है। क्यों? इसलिए कि शहर मदीना वो है जिसकी सरहदों की हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। हमने गौर किया, तवज्जो की, भाई हर मुल्क के मुहाफिज इंसान है, हर शहर के मुहाफिज इंसान है, लेकिन दो शहर ऐसे हैं कि जिनके मुहाफिज अल्लाह के फरिश्ते हैं। एक शहर मक्का है, दूसरा शहर मदीना है। हम बड़े हैरान हुए इस बात पे, भाई क्या वजह है, शहर मदीना में क्या खूबी है कि फरिश्तों को अल्लाह ने हिफाजत के लिए तैनात कर रखा है। हालांकि शहर मदीना के पहाड़ों को देखें तो ये भी दूसरे पहाड़ों की तरह पहाड़ हैं। शहर मदीना के मकानात को देखें तो वो भी दूसरे शहरों के मकानात की तरह हमें नज़र आते हैं। अगर शहर मदीना के रेत और मट्टी के ज़रात को देखें तो वो भी आम मट्टी और रेत के ज़रात की तरह नज़र आते हैं। फिर खूबी क्या है, कमाल क्या है कि अल्लाह ताला ने इस शहर की हिफाजत के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। तो जब बंदा गहराई में जाता है, गौर व फिक्र करता है, तो बात एक ही सामने आती है कि इस शहर को अल्लाह ने ये शर्फ, ये इज़्ज़त, ये मकाम इसलिए अता किया है कि इस शहर में अल्लाह के हबीब के कदम लग गए। इस शहर मदीना में अल्लाह के हबीब के कदम लगे हैं। तो बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ अल्लाह के हबीब जाते हैं अल्लाह उस मकाम को इज़्ज़त वाला बना देता है। पहाड़ पर कदम लगते हैं तो अल्लाह पहाड़ को अजीम बना देता है। ज़मीन पर कदम लगते हैं तो अल्लाह ज़मीन को मुकर्रम अजीम बना देता है। अगर हुजूर किसी मकान में रहते हैं तो अल्लाह उस मकान को अजीम बना देता है। हुजूर किसी शहर में रहते हैं तो अल्लाह उस शहर को अजीम बना देता है। बल्कि बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हुजूर शहर मक्का में रहते हैं तो अल्लाह शहर मक्का को अजीम बना देता है। हुजूर शहर मदीना में जाते हैं तो अल्लाह शहर मदीना को अजीम बना देता है। तो अल्लाह शहर मदीना को अजीम बना देता है। 53 साल हुजूर मक्का में रहे हैं तो अल्लाह उस शहर की कसमें उठाता रहा। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। क्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें शहर मक्का की कसम है, या अल्लाह क्यों? इसलिए कि यहाँ तेरे कदम लगे हैं, हबीब तेरा वजूद है। और अगर हुजूर मदीना में जाते हैं तो फिर अल्लाह मदीना को अजीम बना देता है। ये सारी अज़मतें हुजूर की निस्बत के साथ, ये सारी अज़मतें हुजूर की निस्बत के साथ हैं, ये सारे इज़्ज़तें हुजूर की निस्बत के साथ हैं, ये सारे आला मकाम और रिफ़अतें हुजूर की निस्बत के साथ हैं। तो शहर मदीना की हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। मोहतरम सामीन, जब हुदूद मदीना में दाखिल हो, अगर इस्लाम का दर दौलत करीब आ जाए तो बुज़ुर्ग कहते हैं फिर बंदा अदब का पैकर बन, वफा का पैकर बन जाए। फिर नज़रें अदब के साथ झुक जाएं और चेहरा बड़ी सादगी चेहरे पे इख्तियार करे और ऐसे हाजिर हो जैसे कि गुलाम हाजिर होता है। आका के रोज़े पे ऐसे हाजिर हो जैसे वो गुलाम हाजिर होता है। क्यों? इस वजह से कि
कि हम अल्लाह के रसूल के पास जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल के पास जा रहे हैं, कैदियों की तरह हाजिर हों। ये वो दर है कि जिसके बारे में रब ने कहा है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। क्या लोगों, जब तुम पर गुनाहों का बोझ ज़्यादा हो जाए, जब ख़ताएँ ज़्यादा हो जाएं, जब कसूर ज़्यादा हो जाएं, तो फिर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाए, फिर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाया करो, इल्तिजा किया करो, या रसूलल्लाह रब से बख्शिश ले दें, या रसूलल्लाह रब से गुनाहों की माफ़ी ले दें। फिर अगर मेरा नबी तुम्हारी शफाअत करेगा तो तुम्हारा रब तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा, तुम्हारा रब तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। तो बुज़ुर्ग कहते हैं अदब और ताज़ीम के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर हो, वफ़ा का पैकर और मोहब्बत का पैकर बनकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जब भी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए हैं तो आका को जिंदा नबी समझकर हाजिर हुए, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा तलब शफाअत के लिए हाजिर हुआ करते थे, और वहाँ जाकर मिन्नत और तल्ला किया करते थे, या रसूलल्लाह हमारी शफाअत फरमा। मुस्नद अहमद की हदीस है, मरवान का दौरे हुकूमत है। मरवान आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक के पास हाजिर है, और क्या देखता है कि एक शख्स है जो आका अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर अपना सर रखे बैठा हुआ है, और उसका अंदाज क्या है कि आका अलैहिस्सलाम की कब्र को कभी एक गाल लगाता है, कभी दूसरा गाल लगाता है, और आका की कब्र को चूम रहा है, आंखों से आंसू जारी है, इस अंदाज में हाजिरी दे रहा है, और साथ मिन्नत समायतें कर रहा है, हुजूर से शफाअत तलब कर रहा है। मरवान आता है और आकर कंधे से पकड़ता है, कहता है कि भाई क्या कर रहा है, तू नहीं जानता ये तो कब्र है, क्या करता है, कब्र पर ये अंदाज इख्तियार कर रहा है। उसका इशारा ये था कि भाई अल्लाह के रसूल की कब्र है, हुजूर दुनिया से जा चुके हैं, और तू इनके साथ वो अंदाज इख्तियार कर रहा है जैसा कि जिंदों के साथ किया जाता है। तो वो शख्स अपना सर उठाता है और कहता है कि भाई पीछे हट जा, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं किसी पहाड़ के पास नहीं आया, मैं किसी बुत के पास नहीं आया, मैं माली मट्टी के पास नहीं आया, पीछे हट जा, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूँ, किसी बुत और पत्थर के पास नहीं आया, अल्लाह के रसूल के पास आया हूँ। वह शख्स कौन था जिसने मरवान को ये जवाब दिया? वो हुजूर के गुलाम हजरत अबू अयूब अंसारी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबी रसूल हैं और आम सहाबी नहीं हैं, वो सहाबी हैं कि जिनके घर में हुजूर हिजरत के वक्त सबसे पहले रिहाइश पजीर हुए, सबसे पहले जिनके घर में हुजूर ने रिहाइश इख्तियार की थी वो सहाबी हैं। कहते हैं मैं किसी बुत और पत्थर के पास नहीं आया, अल्लाह के रसूल के पास आया हूँ। तो सहाबी रसूल ने हमें दो बातें बताई। सहाबी रसूल ने बताया कि भाई जब भी हुजूर के पास आओ तो हुजूर को जिंदा नबी समझकर हाजिर होना, और दूसरी बात ये बताई कि जब हुजूर के पास आओ तो आपने आका से शफाअत तलब किया करो कि या रसूलल्लाह रब से हमारी सिफारिश फरमाते हैं, हमें गुनाहों की माफ़ी ले दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे हाजिरी का ये अंदाज़ होना चाहिए, अदब, मोहब्बत, ताज़ीम, जज्बा मोहब्बत। और ये हमारे असलाफ का तरीका हमेशा से रहा है, हमेशा से ये तरीका हमारे असलाफ का रहा है कि जब भी उनको मुश्किल आई है, परेशानी आई है, तो हुजूर के दर पे हाजिर हुए। अगर हुजूर जिंदा हैं तब भी सहाबा हुजूर के दर पे आए हैं, और अगर हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए हैं तब भी सहाबा हुजूर के दर पे आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है, मदीना में कहत पड़ चुका है, सहाबा और ताबीन का दौर है, मदीना में कहत पड़ चुका है, बारिशें नहीं हो रही। अब मदीना के लोग दौड़ते हुए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा आपके बारगाह में हाजिर होते हैं
और अर्ज करते हैं अम्मा जान कहत पड़ चुका है, बारिशें नहीं हो रही, बुरा हाल है, जानवर मर रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, खाने को कुछ नहीं रहा, दुआ फरमा दें कि अल्लाह बारिश नाज़िल कर दे। अब उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़ा आसान सा सादा सा तरीका उनको बताया कि अगर रब से बारिश चाहिए तो फिर हुजूर के रोज़े पे चले जाओ। उम्मुल मोमिनीन वहाँ जाकर क्या करें? आप फरमाती हैं भाई जाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पाक पे जो इमारत बनी हुई है उस इमारत की छत पे छोटा सा सुराख कर, थोड़ा सा सुराख कर दो। उस सुराख इस अंदाज में करो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो, कोई रुकावट ना हो, बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कब्र मुबारक। अब वो लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पे जाते हैं, छत में सुराख करते हैं। अब उस दौर में जो देखने वाले थे उन्होंने कहा कि जो ही सुराख किया गया हुजूर की कब्र आसमान पर ज़ाहिर हुई, उसी वक्त अल्लाह की तरफ से बारिश का नुज़ूल शुरू हो गई। उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। जो ही आका की कब्र ज़ाहिर हुई तो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की अज़मत बयान की। बल्कि आपने सिर्फ अज़मत बताई नहीं है बल्कि हुजूर की कब्र की अज़मत दिखा दी, लोगों को प्रैक्टिकली दिखा दी कि लोगों तुम्हारे नबी की कब्र की अज़मत ये है। तो मैं कहता हूँ कि जब कब्र की अज़मत ये है तो फिर हुजूर की अज़मत कितनी आला है, हुजूर की शान कितनी आला है कि जिनकी कब्र की मिट्टी को आसमान देखता है तो बारिश नाजिल हो जाती है। उस नबी की शान कितनी आला है। मिट्टी तो वो मिट्टी है जिसको हुजूर से निस्बत हुई, मिट्टी को सिर्फ हुजूर से निस्बत हुई है कि सिर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की मिट्टी है। अब कब्र की मिट्टी इतनी अजीम है तो फिर वो नबी कितना अजीम होगा कि आसमान ने देखा और बारिश नाजिल होना शुरू हो गई। अब बताएं कि वो लोग कितने अजीम हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से हुजूर को देखा। वो कितनी अजमत वाले हैं, कितनी शान वाले हैं, कितने मर्तबे वाले हैं, बल्कि कितने खुश नसीब हैं। अब ये जो रिवायत मैंने बयान की है ये भी किसी आम किताब के अंदर नहीं है, मज़बूत तरीन किताबों के हवाले उलमा ने दिए। तफसीर मदारिक के अंदर ये रिवायत मौजूद है, मुस्नद दारमी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इमाम दारमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बाब कायम किया, हदीस की किताब है, बाब कायम किया। उस बाब का नाम जानते हैं क्या रखा उन्होंने? बाब का नाम रखते हैं कि मा अकरम अल्लाह ताला नबिय्यहु बादा मौतिही, भाई हुजूर की उन शानों का बयान जो अल्लाह ने आपको वफात के बाद अता फरमाई, हुजूर की उन इज़्ज़तों का बयान जो अल्लाह ने हुजूर को वफात के बाद अता फरमाई है, आका के उस मर्तबे और मकाम का बयान जो अल्लाह ने हुजूर को वफात के बाद अता फरमाया। ये बात कायम करते हैं। बात इमाम गोया के ईमानदार में बताना चाहते हैं कि लोगों हुजूर की इज़्ज़त हयात में भी बड़ी थी, मकाम हयात में भी बड़ा आला था, लेकिन अल्लाह ने हुजूर को वफात के बाद भी बड़ी इज़्ज़तें अता फरमाई, बड़ा मकाम अता किया है। मा अकरमल्लाहु ताला नबिय्यहु बादा मौतिही। तो मुहतरम सामीन में अर्ज़ कर रहा था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारे असलाफ हाजिर होते रहे हुजूर को ज़िंदा नबी समझकर, और जिस तरह हुजूर अपनी हयात में मेहरबानियाँ किया करते थे इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहरबानियाँ वफात के बाद भी जारी हैं और आज तक जारी हैं, बल्कि यूँ कहें कि क़यामत तक जारी रहे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी हदीस मिलती है, और इमाम अतबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये मुहद्दिस हुए हैं, ये अपनी आंखों देखा वाक़या बयान करते हैं, खुद वहाँ मौजूद थे, आंखों देखा वाक़या। इमाम अतबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर के रोज़े पे मैं हाजिर था, एक अराबी हाजिर हुआ, देहाती शख्स, और आकर आका अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ चिमट जाता है और रोता है, गिड़गिड़ाता है, और लफ्ज़ क्या है, जुमले क्या है, अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह मैं तो आपके पास गुनाहों की बख्शिश लेने के लिए हाजिर हूँ, मुझे रब से गुनाहों की बख्शिश लेकर दें, मैं बड़ा बोझ लेकर गुनाहों का आया हूँ,
या रसूल अल्लाह आपके पास एक उम्मीद लेकर हाजिर हुआ हूँ, रब से बख्शिश लेकर दे और रब से मेरी शफाअत कर दें। आपने अराबी से पूछा भाई तू कैसे, किस दलील से हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ है? तो अराबी जवाब क्या देता है? अराबी कहता है कि लोगों में किसी आमी के कहने पे हुजूर की कब्र पर नहीं आया, बल्कि हुजूर की कब्र पर तो मुझे मेरे रब ने भेजा है, मुझे मेरे रब ने भेजा है। दलील क्या है? दलील वो याद है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊगा, लोगों जब तुम अपने जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाए, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाया करो। अब वो बंदा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और अर्ज कर रहा है या रसूल अल्लाह रब की बारगाह में मेरी शफाअत फरमा दें। जब थक हार गया तो उठकर चला गया, जब थक गया तो उठकर चला गया। इमाम अतबी रहमतुल्लाह अलैह वहीं बैठे हुए हैं। इमाम अतबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी भी आँख लग जाती है, ऊँग आ जाती है, नींद आ जाती है। फरमाते हैं कि इधर से आँख बंद हुई, उधर से हुजूर का करम हो गया, उधर से हुजूर का करम हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने मुझे अपनी ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम के जुमले क्या थे? आका फरमाते हैं अतबी जा, वो जो बंदा मेरी कब्र पर आया था उसे तलाश कर। या रसूल अल्लाह तलाश करके क्या कहूँ? अल्लाह के हबीब फरमाते उसे मुजदा सुना दे, खुशखबरी सुना दे, उससे बशारत सुना दे, उससे कहना कि मेरे गुलाम तेरे रब ने तेरी बख्शिश फरमा दी है, तेरे रब ने तेरी बख्शिश फरमा दी है। ये वो बंदा है कि जिसके साथ ये माजरा पेश आया, वो गवाही दे रहा है कि आका अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद भी आपका करम जारी है, आपकी मेहरबानियाँ जारी हैं, आपकी इनायत जारी हैं। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब मदीना तय्यबा जाएँ, हुजूर के रोज़े पाक पे जाएँ तो फिर मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, ताज़ीम के साथ और आका अलैहिस्सलाम से शफाअत तलब करें। और जब सहन मदीना में दाखिल होते हैं ना मस्जिद नबवी में, तो फिर उसके दरो दीवार को बड़े गौर से देखा करें, उसके पिलरों को बड़े गौर से देखा करें, उसके मीनार को, गुंबद को बड़े गौर से देखा करें। और आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक के जितना हो सके करीब जाएं, जितना हो सके करीब जाएं। और आका अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के जालियों को मोहब्बत और अदब के साथ देखा करें। अब हम कब्र तो नहीं देख सकते, कब्र तो बंद है, कब्र के इर्द गिर्द तो दीवारें हैं, कब्र नहीं देख सकते, लेकिन तसव्वुर ये किया करें जालियों को देखते हुए कि जैसे मैं हुजूर की कब्र को देख रहा। भाई कब्र को देखना क्यों इतना ज़रूरी है? कब्र को देखना इसलिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, आका फरमाते मन ज़ारा कब्री वाजबत लहू शफाअती, क्या लोगों जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली, कल क़यामत के दिन मैं उसकी रब की बारगाह में शफाअत करूँगा, रब की बारगाह में उसकी भी सिफारिश करूँगा। जिसने मेरी कब्र को देख लिया तो वह यहाँ पर रुक कर अर्ज़ करना चाहूँगा उस कब्र की मट्टी को ये अज़मतें क्यों हासिल हुई? इस वजह से कि उस कब्र की मट्टी की निस्बत हुजूर के साथ, उसकी मट्टी की निस्बत हुजूर के साथ है। तो उस मट्टी को देख लेने से हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं अपने उस गुलाम की रब की बारगाह में शफाअत करूँगा, सिफारिश करूँगा। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि हम कब्र तो नहीं देख सकते, लेकिन गुंबद को बड़ी मोहब्बत से देखा करें, उसके पिलर बड़ी मोहब्बत से देखा करें, हुजूर के रोज़े की जालियों को बड़ी मोहब्बत से देखा करें, और जितना हो सके रोज़े के करीब हुआ करें और वहाँ करीब बैठकर शफाअत मांगा करें, सिफारिश मांगा करें कि या रसूल अल्लाह हम गुनाहगार आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं, रब की बारगाह में हमारी शफाअत फरमा दें। मोहतरम सामीन, हुजूर के दर पे हमें रब ने भी भेजा है और अपने दर पे हमें हुजूर ने खुद बुलाया है, खुद भी बुलाया है। मुस्नद दारमी की हदीस पाक है और इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह तआला अलैह हदीस नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या लोगों जो बंदा हज करने के लिए आए और मक्का में सारे अरकान हज मुकम्मल करे, तवाफ़ भी कर ले, सई भी कर ले, मैदान अरफात मिना मुज़दलिफ़ा में भी चला जाए, आखिर में साथ भी मुंडा ले, कुर्बानी भी कर ले, सारे अरकान हज मुकम्मल कर ले और वहाँ से वापस चला जाए,
मेरे शहर मदीना में ना आए तो या रसूलल्लाह हुक्म क्या है? आका फरमाते हैं कि जो हज पे आया मेरी ज़ियारत के लिए नहीं आया, आका फरमाते हैं उसने मेरे साथ बेवफाई की, उसने मेरे साथ बेवफाई की है, ये मेरा बेवफा गुलाम है। तो इसमें इशारतन आका बता रहे हैं कि लोगों जब हज पे आते हो तो मेरे शहर मदीना में भी आया करो। ए लोगों जब उम्र पे आते हो तो मेरे शहर मदीना में भी आया करो। मोहतरम सामीन, हुजूर ने खुद हमें अपने दर पे बुलाया है। तो जो हज और उम्र की सआदत हासिल करे तो अपने नबी के पास ज़रूर जाया करे, वहाँ से आज भी बड़ा कुछ मिलता है, आज भी हर चीज़ मिलती है। जैसे मैंने पहले हदीस में बयान की, आज भी हर चीज़ हुजूर के दर से मिलती है, वहाँ से खाली ना आया करें। कुछ लोग समझते हैं कि हमारा उम्रा मक्के में पूरा हो गया, चलो वापस चलते हैं। कहते हैं हज तो मक्के में मुकम्मल हो चुका है, अब वापस चलते हैं, मदीना नहीं जाते। लेकिन मैंने पहले अर्ज़ किया कि भाई हज तो मक्के में मुकम्मल हो जाता है, लेकिन ईमान मक्के में मुकम्मल नहीं होता, ईमान मदीने में मुकम्मल होता है। उम्रा तो मक्के में मुकम्मल हो जाता है, लेकिन ईमान मदीने में मुकम्मल होता है। वो नबी मदीना में मौजूद हैं जिनके बारे में आता है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन्नासी अजमाइन। क्या लोगों कायनात की हर चीज़ से प्यार कर लो, कायनात की हर चीज़ से प्यार करो और वो प्यार और मोहब्बत रब की बारगाह में लेकर चले जाओ। या अल्लाह हर चीज़ की मोहब्बत लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं तो रब का सवाल क्या होगा? लोगों तुमने हर चीज़ से प्यार किया है, क्या मेरे नबी से भी प्यार किया है? क्या मेरे नबी से भी प्यार किया है? अगर मेरे नबी का प्यार इसमें शामिल नहीं है तो तुम्हारी कोई मोहब्बत मकबूल नहीं है। और अगर मेरे नबी की मोहब्बत लेकर आते हो तो तुम्हारी तमाम मोहब्बतें रब की बारगाह में मकबूल हों। वो नबी मदीना में मौजूद हैं, बल्कि यूँ कहें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर मदीना के अंदर मौजूद हैं, आराम फरमा है, उस शहर को भी अल्लाह ने बड़ी अज़मत अता फरमाई। उस दरो दीवार को, उस मट्टी को, रेत के ज़र्रात को, वहाँ बनी हुई बिल्डिंगों को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त, बड़ी शान अता फरमा दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या लोगों जिससे हो सके कि शहर मदीना में मरे। इसमें इशारा क्या है? कोशिश करो कि तुम्हारी मौत शहर मदीना में। मेरे गुलामों कोशिश करो मदीना में रिहाइश इख्तियार करो, मेरे करीब करीब रहा करो। फरमाया कि जिससे हो सके कि शहर मदीना में मरे, मेरा वो गुलाम कोशिश करे कि शहर मदीना में ही मरे, उसे मौत मेरे शहर में आए। या रसूलल्लाह अगर कोई शख्स शहर मदीना में मरता है तो उसे क्या मिलेगा? हुजूर फरमाते मैदान हश्र में जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो मैं भी रब की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। या रसूलल्लाह फिर क्या होगा? आका फरमाते हैं अगर वो मेरा उम्मती गुनाहगार होगा तो मैं अल्लाह का रसूल उसको रब से निजात दिलाऊंगा, मैं अल्लाह का रसूल अल्लाह की बारगाह में उसकी शफाअत करूंगा, उसकी सिफारिश करूंगा। या रसूलल्लाह इसकी खूबी क्या है, इसमें कमाल क्या है? हुजूर फरमाते हैं इसका कमाल ये है कि ये शहर मदीना में मरा है। इसकी खूबी क्या है कि ये शहर मदीना में मरा है। तो जिस शहर में मरना बायस फ़ख्र है, उस शहर में जीना कितना बायस फ़ख्र होगा। तो मुहतरम सामीन, आका अलैहिस्सलाम के दर पे ज़रूर हाजिर थे। अगर हमें हज व उम्रा की सआदत नहीं मिलती तो यहाँ बैठ कर हुजूर से इजहार मोहब्बत किया करें, दुरूद पाक पढ़ कर इजहार मोहब्बत किया करें, मोहब्बत के नज़ाराने पेश किया करें। और अगर हज व उम्रा की सआदत मिल जाए तो फिर कभी ऐसा ना हो कि हम मक्का तो जाएं लेकिन मदीना न जाएं, हम मक्का से होकर वापस आ जाएं लेकिन हुजूर के दर पे न जाएं, कभी ऐसा ना हो। अगर अल्लाह सआदत अता करे अरब की सरज़मीन पर सफ़र की तो फिर कहें कि मेरा हज मक्का में है और मेरा ईमान मदीना में है। अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, सच्ची ग़ुलामी अता करे और जब तक ज़िंदा हैं हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत